तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार में ज़मीन की दाखिल खारिज कैसे करें वो हम आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो जो भी आपका डाउट होगा सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बिहार भूमि की साइट पे जाना है, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इसी बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल जाएगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, सिटीजन पे ही आपको क्लिक रहने देना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साइनिंग का, बगल में रजिस्ट्रेशन का। सिंपली से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे क्लिक करेंगे दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे, पर्सनल डिटेल्स और आपकी एड्रेस। तो यहाँ पे जिस भी व्यक्ति के नाम से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैटेगरी, आधार, मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। और जो आप दूसरे किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर दे रहे हैं ना, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है आपको यहाँ पे सिंपली से दर्शाना पड़ेगा। दाहिने साइड देखेंगे तो कुछ ही उसकी एड्रेस वगैरह फिल कर देंगे और यहाँ पे एक कैप्चा मिलेगा और रजिस्टर नाउ का बटन मिलेगा। इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। तो जैसे रजिस्टर नाउ का बटन पे क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करेंगे और नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। गो फॉर लॉगिन पे आपको चले जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए हैं मोबाइल नंबर को और कैप्चा फिल करेंगे और नीचे देखेंगे तो साइन का बटन होगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे फिल कीजिए, कंफर्म कीजिए और आप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका दाखिल खारिज का प्रोसेस। ऑनलाइन दाखिल खारिज का फिर एक बटन आएगा, इसी पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है आवेदन करे के ऊपर। देन आपको फर्स्ट स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले नीचे आएंगे, जिला चूज कीजिए, जो भी आपका जिला है। जिला चूज करने के बाद अंचल ले लेना है जहाँ पे आपका ज़मीन है। अंचल को चूज करने के बाद फिर स्क्रॉल करना है। इसी में दाहिने साइड देखेंगे नया दाखिल खारिज आवेदन करें, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखिए 5 स्टेप में आपका जो चीज़ें है फिर जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप है होने वाला है। एप्लीकेशन डिटेल्स, प्लॉट डिटेल्स, बायर का डिटेल्स फिल करना है और चौथे नंबर और यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर में तो सेलर के डिटेल्स आपको देना पड़ेगा और सबसे लास्ट में और अंतिम में आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आवेदक का प्रकार चूज कर लेना है। यदि स्वयं है खुद ही भर रहे हैं तो फर्स्ट वाले चूज करेंगे, कोई साइबर वाले आप हैं तो सेकंड वाले, कोई अन्य या फिर तीसरा व्यक्ति भरता है तो 3 वाले, लेकिन हमारे केस में खुद का ही स्वयं का है तो फर्स्ट वाले पे हम क्लिक रहने देते हैं। तो क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपको नीचे जो चीज़ें देना है जैसे कि पिता का नाम हो गया, दोनों के बीच में क्या संबंध है वो हो गया, और नीचे देखेंगे तो दाखिल खारिज किस प्रकार का वो लैंड है, सेल है या फिर परचेज है, आपको फिल करना है। यहाँ पे एड्रेस अस्थाई और यहाँ पे देखेंगे तो प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो सेम पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे देखेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। देन आप अगले स्टेप में आ जाएंगे प्लॉट डिटेल्स में, जहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें फिल रहेगा, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे तो मौजा को आपको लेना है। देन आप यहाँ पे देखेंगे तो हल्का पे सेलेक्ट कर जैसे क्लिक करेंगे हल्का यहाँ पे आ जाएगा। हल्का आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको पूरी प्लॉट की डिटेल्स देने हैं, जैसे कि खाता नंबर हो गया, खसरा नंबर हो गया। यदि आपका ज़मीन एकड़ में है तो एकड़ में दीजिए, नहीं तो डिसमिल में है तो डिसमिल में दीजिएगा। कभी भी देखिएगा ज़मीन डिसमिल में देना है, कभी भी आपको कट्ठा दूर में नहीं लिखना है। जो ज़मीन के जो भी चारों साइड है उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। जिसका भी जो संपत्ति है उस व्यक्ति का आपको नाम या फिर मंदिर सड़क है तो दे सकते हैं। यदि यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा प्लॉट है तो ऐड न्यू पर भी आप क्लिक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्लिक हेयर है ना उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स लेना पड़ेगा। सभी चीज़ें करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्लॉट की जो डिटेल्स वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। नीचे देखेंगे तो कैसे कैसे आपको चीज़ें करना है वो सभी चीज़ें दिया गया है। सीधे चलते हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे हमारा प्लॉट का जो भी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। व्यक्ति के नाम पे खुद यदि जमाबंदी तो कोई दिक्कत नहीं है तो जैसे नो करेंगे तो एक से अधिक हिस्सेदार है तो यहाँ समझने वाली चीज़ें यही होती है, ठीक है। जैसे नो करेंगे तो क्या जमाबंदीदार सहमति पत्र संलग्न किया है तो यहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिल जाएगा। और एक से अधिक हिस्सेदार है, यस करते हैं
तो ये जो भूमि है क्या संयुक्त खाते की है। यदि आप यस करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल से भी जो है आपको और भी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे कि उसकी नाम, गार्जियन का नाम, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और कास्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे तो जेंडर, मोबाइल और एड्रेस वगैरह। यदि एक से ज़्यादा है तो न्यू रो करके और भी चीज़ें आप ले सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो देखेंगे कि क्या आपके विक्रय पत्र सभी खातादारों की सहमति पत्र संलग्न है। यदि आप यस करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, नो करेंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहीं आपको सहमति पत्र जो है लगाना की जरूरी होती है। तो हमारे केस में जिस व्यक्ति से हम ज़मीन लिए हैं ना, उसके नाम पे, खुद के नाम पे जमाबंदी निकला हुआ है, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं है। यहाँ पे जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है उसका यहाँ पे ब्यौरा बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि भाग पृष्ठ से भी निकाल सकते हैं और उसकी जो कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर है उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे कंप्यूटराइज जो जमाबंदी नंबर है ना उससे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमको क्या करना है, कंप्यूटर वाइज जो कंप्यूटर के द्वारा जो जमाबंदी नंबर जनरेट किया है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे और सर्च पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे इसकी अगली स्टेप में आ जाएंगे, जहाँ इसकी प्लॉट की यदि कुछ डिटेल्स देखना है इस जमाबंदी नंबर की, तो एक आई का आपको आइकॉन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसी जमाबंदी से यदि दाखिल खारिज करना है तो आपको यस कर देना है, और यस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको सक्सेसफुल क्लोज द विंडो का पॉपअप आएगा। इसे आपको क्या करना है, सिंपली ओके कर देना है। और जैसे ओके करेंगे तो इसी के नीचे एक और आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगा, क्लोज का बटन रहेगा, इस पर आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो जैसे क्लोज वाले विंडो पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप अगले आ जाएंगे यहाँ पे स्टेप में, जहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। यदि न्यू रो जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप अगले स्टेप में इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 स्टेप पूरा हो चुका है। चौथे स्टेप सेलर की डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि उसकी नाम हो गया, गार्जियन का नाम हो गया, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर और एड्रेस और आधार नंबर आपको फिल करना है। यदि एक से ज़्यादा सेलर की नाम है तो यहाँ पे ऐड न्यू करके उसे भी जोड़ सकते हैं, और एक से ज़्यादा सेलर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सभी चीज़ें ठीक है तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उससे पहले देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है उसकी OTP के द्वारा ही सभी चीज़ें सत्यापित होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सभी चीज़ें ठीक है तो अपडेट नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें आपको समझना है। देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड डीड का मतलब ये है, जो आपका केवाला हुआ है उस पर कुछ डीड नंबर होगा 4 या 6 नंबर का, उसको फिल कीजिए। जिस डेट में केवाला हुआ है उसको आपको यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके डेट को चूज कीजिए, और जिस रजिस्ट्री ऑफिस में यहाँ से चूज कर लीजिए। 90 दिनों के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 दिनों के बाद यदि दाखिल खारिज का प्रोसेस कर रहे हैं तो रीजन कारण आपको बताना पड़ेगा, और सभी कागजात का आपको एक PDF बनाना है, उसे भी 500 KB में कम होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे देखेंगे तो दर के वाला में सेम चीज़ वही कर दीजिए, कोई भी बाहर की देने की ज़रूरत नहीं है। दर के वाला में अपना डीड नंबर दीजिए और केवाला का तिथि दीजिए और रजिस्ट्री ऑफिस दे दीजिए, और उसे भी 500 KB में अपलोड कर दीजिए। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। ठीक है, और नीचे देखेंगे तो अन्य दस्तावेज जोड़े में आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि कोई इस पर वाद विवाद, कोर्ट केस ऐसा कुछ है तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दर के वाला में क्या होता था कि पहले बोला जाता था कि जिस व्यक्ति से लिए उस व्यक्ति का कब लिया है वो चीज़ें देना है, तो ऐसा नहीं है, ये एक सिस्टम फॉल्ट है, तो ये चीज़ें हो जाता है। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे अपडेट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और उसी के बगल में देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, वेरीफाई मोबाइल। इसी पे आपको जैसे क्लिक करेंगे ना तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर दीजिए और कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। OTP वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा पॉपअप आएगा। यहाँ पे सीधे आपको क्या ओके कर देना है, जहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन मिलेगा आप इस पे चलेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। अब सिंपली क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन आप अगले स्टेप में आ जाएंगे, जहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा उसे आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन नीचे होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जहाँ पे आपका आवेदन संख्या जनरेट हो जाएगा, जो भी फॉर्म किया था आपको यहाँ पे आवेदन संख्या देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। और यह जो आवेदन संख्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको क्या करना है, नोट डाउन करके कर लेना है। अभी वर्तमान समय में केस नंबर नहीं दिया जाता है, जो कि 4 नंबर का हुआ करता था। यह जो आवेदन संख्या है आपको सीईओ, हम बात करें कि कर्मचारी और सीईओ के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो फिर आपको एक मैसेज उधर से छोड़ा जाएगा, जिससे आप अमेंडमेंट खुद भी कर सकते हैं, या फिर कोई साइबर से जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कराए हैं आप वहाँ से करवा सकते हैं। सभी चीज़ें ठीक रहेगा तो देन आपको केस नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप स्टेटस वगैरह भी सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये है अभी का लेटेस्ट फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस दाखिल खारिज का। उम्मीद है आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। टेक केयर।